एपिसोड 191 लेकर आ गए वो अर्बन कल्टीवेटर का। चैन बोलता है ग्रैंडपा रेडी हो जाइए। हुआन बोलता है चैन तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। चैन बोलता है मैं आपको स्पेस में ले जा रहा हूँ। फिर कुछ देर के बाद हुआन बोलता है अभी हम लोग स्टार एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, क्या तुम मुझे ट्रेजर का हंट में ले जा रहे हो। अब तो हम लोग एटमॉस्फेयर के सेकंड लेयर में है, क्या तुम मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जा रहे हो क्या। चैन ये तो थर्ड लेयर है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सिर्फ डिवाइन लेवल एक्सपर्ट ही यहाँ पर आ सकता है। चैन बोलता है ग्रैंडपा मुझ पर भरोसा रखिए, अब से आप भी यहाँ पर आ सकोगे। फिर वो चिल्ला के बोलता है थंडर यहाँ पर आओ। फिर वो ट्रेजर का इस्तेमाल करके इंजेक्ट होल्ड करता है। फिर कुछ देर के बाद चैन बोलता है आखिरकार ये कोड बन गया। वन बोलता है रुको ये है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत है, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम एल्केमी में इतना अच्छे हो, तुम इतनी जल्दी सीख गए, लग रहा है कि कोई मैजिक है। चैन बोलता है ग्रैंडपा इतना चिंता मत करिए, आप अपने बॉडी को फोकस करिए। वन बोलता है ठीक है। फिर वो उस पिल को खा लेता है और अपने मन में बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा बॉडी तबाह हो जाएगा, लेकिन ये फैन मेरे लिए कर रहा है तो मुझे काबू करना होगा अपने आप पर। चैन बोलता है ग्रैंडपा शांत हो जाइए और फोकस करिए, आप ये कोड को एक्सेप्ट कर लीजिए जिससे ठंडे स्पिरिट आपके बॉडी में जा सके। फिर वो अपने मन में बोलता है ग्रैंडपा का पुराना घाव अब इसका ताकत बन जाएगा। तभी वो अचानक से ड्रैगन बन के ठंडे स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने लगता है और कुछ देर के बाद बोलता है चैन अब मैं ठंडे स्पिरिट को काबू कर लिया हूँ, मेरा पुराना सभी घाव पूरी तरह ठीक हो गया है। चैन बोलता है ग्रैंडपा मैं आपको एक और चीज़ दे सकता हूँ, लेकिन क्या आप मुझ पर भरोसा करते हो क्या। वान बोलता है चैन तुम मेरे पोते हो तो ये नॉर्मल सा बात है कि मैं तुम पर भरोसा करूँगा। चैन बोलता है अगर आप ये टेस्ट को पास कर लिए तो पूरे लिंगन में आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा, अब आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिजली बरसने वाला है तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। तभी उसके ऊपर बिजली कड़कने लग जाता है और हुआन अपने बॉडी पर फोकस करके सभी थंडर को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। फिर कुछ देर में हुआन जवान हो जाता है और बोलता है मैं तो एक ही बार में नेशनल सोल लेवल में पहुंच गया हूँ। चैन बोलता है ग्रैंडपा आपको कैसा लग रहा है कल के मुकाबले के लिए। हुआन हंसते हुए बोलता है कल के मुकाबले के लिए, कल किंगटन मार्शल आर्ट क्लब का ओनर का बहुत ही बुरा दिन है, मैं तो आराम से एक ही पंच में उसे हरा दूंगा, सही में तुम हमारे फैमिली के स्टार हो। चैन बोलता है ग्रैंडपा इसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को खोजने जाऊंगा। हुआन बोलता है अब तो मैं तुम्हें एकेडमी भेज नहीं पाऊंगा। चैन बोलता है वो एकेडमी में जाने से मेरा उतना भी बर्बाद समय नहीं गया, मैं वहाँ पर अपना कल्टिवेशन लो करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मुझे जानना है कि वो लोग सुरक्षित है कि नहीं। हुआन बोलता है लगता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा दुश्मन बना लिया है। चैन बोलता है मैं इतना दुश्मन बना लिया हूँ कि मैं गिनती भूल गया हूँ, ग्रैंडपा किसी भी हालत में ये क्लब को बचाइएगा, यही बिगोंग सेक्टर का शुरुआत होगा और इसका नाम होगा ग्रेट जिन इमॉर्टल डायनेस्टी। हुआन बोलता है चैन मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है जब तुम ये बोलते हो। चैन बोलता है कौन सा बात। हुआन बोलता है तुम लोग जो करना है कर लो, मैं सिर्फ अपने तलवार से तुम सभी को मार डालूंगा बस। चैन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, जहाँ पर मेरा दुश्मन रहता है मैं उसके प्लानेट और स्टार को तबाह कर दूंगा, जिससे कोई भी लोग हिम्मत नहीं कर पाएगा मुझ पर हमला करने का, अगर वो लोग मेरे फैमिली और दोस्त पर हमला किए तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। फिर हमें अगले दिन एरिना के थर्ड फ्लोर में दिखाया जाता है। तभी लिन बोलता है क्या मिस्टर हुआन भाग गया, सही में ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, वैसे भी हमारे एग्रीमेंट से बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है तो इसका मतलब वो ये बैटल हार चुके हैं, अब मैं चैन मार्शल आर्ट क्लब का 80% प्रॉपर्टी और नेटवर्थ लूँगा। तभी एक लड़का बोलता है मास्टर कभी भी बैटल से भागेंगे नहीं, ये सब चैन का गलती है, वो मास्टर को कहीं ले गए थे। जून बोलता है मनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा रेपुटेशन बहुत ही खराब हो रहा है इसके लिए, वैसे भी चैन मार्शल आर्ट क्लब गोल्डन कोड बैटल कभी जीत ही नहीं पाया। वो बोलता है हे मिस्टर लिन इतना जल्दबाजी किस बारे में है, हम लोग थोड़ा इंतजार करके बात कर सकते हैं, आपके पास वैसे भी सबूत नहीं है कि हु को किसने मारा है तो आप ऐसे ही किसी पे शक नहीं कर सकते हो। लिन बोलता है जितना मुझे पता है तुम्हारा वो टीम गोल्डन कोड बैटल जीत गया है, क्या तुम्हारा लोग हु को मारने में सपोर्ट नहीं न दिया। हु बोलता है वो लोग सही में बहुत ही लक्की थे और वैसे भी ये मुकाबले के बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा घायल है, अभी उनमें से एक भी बात करने के काबिल नहीं है, अगर मुझे हु का मंडी का पता चला तो मैं आपको बता दूंगा। फिर वो अपने मन में बोलता है ये हुआन कर क्या रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लिन मुझ पर ही गुस्सा करेगा। लिन बोलता है मैं एक और मिनट इंतज़ार करूँगा, अगर मिस्टर चैन यहाँ पर नहीं आया। तभी हुआन वहाँ पर आ जाता है, बोलता है मिस्टर लिन मैं यहाँ पर आ गया हूँ। लिन बोलता है मिस्टर हुआन तुम्हारे साथ क्या हुआ। हुआन बोलता है मेरा पोता मेरे पुराने घाव को ठीक कर दिया है,
इसलिए मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ और मैं जवान भी दिख रहा हूँ। फिर वो लोग बोलते हैं मास्टर ठीक हो गए, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। वो अपने मन में बोलता है चैन सही में बहुत ही बढ़िया है। जैसे ही उसे सोल टर्निंग जड़ी बूटी मिला वो उसी से मैं हुआन को ठीक कर दिया। मुझे हमेशा इसी के साइड रहना होगा तो इससे बहुत ही बढ़िया होगा मेरे लिए। जून बोलता है वो अभी मास्टर का फेवरेट है इसलिए मास्टर उसे सभी क्रेडिट दे रहे हैं। हुआन बोलता है मिस्टर लिन क्या तुम नहीं आओगे क्या अब तुम्हें डर लग रहा है कि तुम अपना किंटिन मार्शल आर्ट क्लब का 80% प्रॉपर्टी हार जाओगे। फिर लिन वहाँ पर आ जाता है, बोलता है सिर्फ तुम्हारे पास थंडर ब्लेड है लेकिन फिर भी तुम अभी भी गोल्डन कोर लेवल में हो, तुम नेशनल सोल लेवल में हो, तुम कभी भी मुझसे लड़ नहीं सकते हो। तुम मुझसे पिछले साल हार गए थे और आज दोबारा हारोगे। हे हुआन मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ क्या तुम्हारे लोग उस चैन और उसके लोगों को मारे हैं क्या। हुआन बोलता है मैं तुम्हें ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं किसी को भी गोल्डन कोर लेवल में भेजा ही नहीं हूँ। फिर वो उस पर हमला कर देता है। हुआन बोलता है ये सही में बोरिंग है और वो उसके हमले को आराम से रोक देता है और बोलता है हे मिस्टर लिन क्या तुम अपना पूरा दम लगा नहीं सकते हो क्या, मैं अभी तक अपना ब्लेड का इस्तेमाल किया ही नहीं हूँ। चैन अपने मन में बोलता है ग्रैंडपा सही में बहुत ही बढ़िया है कचरे लोगों को उसका औकात दिखाने में। लिन बोलता है ठीक है अगर तुम्हें मरना है तो मैं अपना पूरा दम लगाऊंगा, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा क्लब का क्या मतलब है। वो बोलता है 3rd फ्लोर का फैसिलिटी नेशनल सोल लेवल के फाइटर को झेल नहीं सकता है। तभी एक लड़का बोलता है मिस्टर लिन तो सही में बहुत ही ताकतवर लग रहा है। जून बोलता है तो नेशनल सोल लेवल का ताकत ऐसा होता है, सही में ये तो बहुत ही बढ़िया है। तभी काइट चला के बोलती है चैन वहाँ से हट जाओ, अगर तुम वहाँ पर रहोगे तो तुम घायल हो जाओगे। जून अपने मन में बोलता है घायल, मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पर मारा जाए। हुआन बोलता है क्या यही तुम्हारा ताकत है। फिर वो अपना तलवार निकालकर उसके स्पेल को वहीं पर काट डालता है। लिन शॉक्ड होकर बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा ब्लेड इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, तुम्हारा जो लेवल है तुम इससे मेरे हमले को रोक भी नहीं सकते हो। हुआन बोलता है ये तो नॉर्मल सा बात है क्योंकि मैं अब गोल्डन कोर लेवल में हूँ नहीं, अब तुम मेरे नेशनल सोल लेवल के थंडर ब्लेड का सामना करो। लिन चिल्ला के बोलता है मैं हार मानता हूँ, लेकिन तब तक हुआन उस पर हमला कर दिया होता है। लेकिन हुआन उसके बगल में हमला कर देता है और बोलता है लिन मुझे नहीं लग रहा कि मेरा तलवार अगली बार रुकेगा। हुआन अपने बगल में देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। चैन बोलता है ग्रैंडपा अब गलत हो, अब ये अगली बार कुछ कर नहीं पाएगा। हुआन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, एक बार जो वॉरियर हार मान लेता है तो वो अगला लेवल में जा नहीं सकता है, तो इसका मतलब वो अपने से ज़्यादा ताकतवर को चैलेंज नहीं कर सकता है। मिस्टर लिन मैं अपने लोगों को किंटन मार्शल आर्ट क्लब में भेज रहा हूँ, अब तुम सब कुछ संभाल लेना। लिन बोलता है हुआन तुमने ये बात सिपाया कि तुम्हारा लेवल बढ़ चुका है, मैं मरते दम तक इस बात को कभी भूलूंगा नहीं। काई हुआन को बोलती है मास्टर अब आपका पुराना घाव ठीक हो गया है और आपका लेवल भी बढ़ गया है। तभी एक लड़का बोलता है अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके एज और एबिलिटी के बारे में, अब हमारे क्लब को लिंगैंड में किसी से डरना नहीं होगा। जून बोलता है अगर चैन मास्टर को ले जाता नहीं तो लिन कभी भी हमारा इंसल्ट नहीं कर पाता। हुआन बोलता है जून अब शांत हो जाओ, चैन के बारे में ऐसा मत बोलो, ये मत भूलना कि तुम्हारा हाथ के साथ क्या हुआ था। जून बोलता है मैं बोल सकता हूँ कि चैन गोल्डन कोर बैटल में गया था और इसने ही वो को मारा होगा। चैन बोलता है अगर मैं उसे मार दिया तो क्या हुआ, मैं उन लोगों को आराम से संभाल सकता हूँ। अच्छा होगा कि तुम अगली बार मुझसे लड़ो मत, मैं इस बार तुम्हारा हाथ नहीं काटूंगा, तुम्हारा गला को काट डालूंगा। काई बोलती है चैन हम लोग फैमिली का प्रॉब्लम फैमिली में कर सकते हैं, प्लीज़ यहाँ पर मत करो। तभी ली बोलता है हे अब बस करो। हुआन बोलता है चैन मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया हूँ कि चैन इस मार्शल आर्ट क्लब का ओनर है, वो तुम्हारा मास्टर हुआ, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हें अगली बार बचाऊंगा नहीं। जून बोलता है लेकिन मास्टर। ली बोलता है हे अब बस करो। जून अपने मन में बोलता है तुम लोग इसके लिए पछताओगे। फिर चैन सब कुछ बता देता है कि वो गोल्डन कोर बैटल में पार्टिसिपेट किया था, वो जितना भी ट्रेजर को कलेक्ट किया था वो अपने ग्रैंडपा को दे दिया क्लब को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए। वन बोलता है ये तो स्काई स्टीलिंग स्क्रोल है, मुझे नहीं पता था कि ये जॉन्ग के पास होगा, अगर लिन को इस बारे में पता भी चल गया कि मेरे पास ये स्क्रोल है वो कभी भी हिम्मत नहीं कर सकता मेरे साथ करने का कुछ भी। मुझे सही में नहीं पता था तुम्हारा असली एबिलिटी के बारे में और मेरा पुराना घाव भी पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, इसी कारण मैं तुम्हें एकेडमी भेज रहा था। क्या तुम अभी भी वहाँ पर जाना चाहते हो क्या। चैन बोलता है हाँ मैं अपना कल्टिवेशन को कम करके वहाँ पर और भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। तभी जोंग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है मास्टर मैं वापस आ गया। वन गुस्से से बोलता है अंदर आ जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बिना मेरा परमिशन से गोल्डन कोर बैटल में चले गए,
क्या तुम मरना चाहते हो क्या? जोंग बोलता है, मास्टर आप इस बारे में जानते हो? चैन बोलता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ। वान बोलता है, ठीक है जाओ। जोंग चैन को देखकर अपने मन में बोलता है, ये तो वही लग रहा है मुझे। चैन बोलता है, अच्छा होगा कि तुम उन्हें सब कुछ बता देना। फिर हमें 2 महीने के बाद दिखाया जाता है। चैन अपने मन में बोलता है, मैं पिछले लिंगा एकेडमी में 2 महीने से हूँ। यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा लो है। मुझे यहाँ पर कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा है। तभी कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है, तभी एक लड़का बोलता है, जोंग मुझे लग रहा है जो 7 फेमस लोग हैं हमें उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा लड़का बोलता है, हे जोंग क्या तुम हमारे साथ ईशान एरिना जाओगे? लॉर्ड हु ने एक और फैसिलिटी लॉन्च किया है। तभी जोंग चैन को देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, चैन। चैन बोलता है, हाय जोंग। फिर वो अपने मन में बोलता है, जोंग के होते हुए मेरा यहाँ पर कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। चलो इससे मुझे किसी को मारना नहीं पड़ेगा। लेकिन जितना भी मुझे पता है लॉर्ड हु को अभी तक प्रमोशन का कोई बात ही नहीं हुआ है। क्या उसे अभी तक कोई प्रमोशन नहीं मिला? दूसरी तरफ हु चिल्लाते हुए बोलता है, वो मैनेजमेंट वाले सही में बहुत ही बेकार है। वो लोग चुपके से किसी और को जनरल मैनेजर बना दिए। क्या वो लोग भूल गए कि मैं ये चैंपियनशिप जीता हूँ? फिर वो अपने मन में बोलता है, अगर मैं चैन के साथ प्रॉमिस नहीं निभा पाया तो वो मेरे गार्ड की तरह उन लोगों को मार डालेगा और इस वजह से मेरे ऊपर चैन का एक और एहसान हो जाएगा। फिर वो गार्ड को बोलता है, हे जल्दी से एकेडमी में जाओ और चैन को जाकर इनवाइट करो यहाँ पर आने के लिए। नहीं रहने दो, मैं वहाँ पर खुद ही जाता हूँ। तभी चैन वहाँ पर आ जाता बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिर वो दोनों डेप्यूटी जनरल के पास जाते हैं। मी बोलता है, लॉर्ड लू आप एकदम सही समय में आए हो। हम लोग नया रेगुलेशन बना है नया जनरल मैनेजर चुनने के लिए। वो बोलता है, नया रेगुलेशन बताओ क्या है वो? मी बोलता है, ये लिनेन बहुत ही टॉप ब्रीड है, इसलिए इसका जनरल बनने के लिए हाई स्टैंडर्ड की ज़रूरत है। एरिना का 4था फ्लोर नेशनल सोल लेवल के लिए होते हैं। अगर जनरल मैनेजर हैंडल नहीं कर पाया तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। चैन बोलता है, तुम बोलना क्या चाहते हो? मी बोलता है, 10 दिनों के बाद नेशनल सोल लेवल के लिए कंपटीशन होने वाला है। जो भी जीतेगा वही जनरल मैनेजर बनेगा। वो बोलता है, तो मेरा गोल्डन कोर बैटल में जीतना कोई भी मायने नहीं होता है ना? मी बोलता है, बेशक इसमें तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। दूसरे पार्टी लोग ये कंपटीशन में एक ही पार्टिसिपेंट भेज सकते हैं, लेकिन लॉर्ड हु तुम इसके लिए अपना 2 पार्टिसिपेंट भेज सकते हो। चैन बोलता है, यह कंपटीशन का रूल क्या है? मी बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जो भी आखिरी तक टिकेगा वही जीतेगा। तभी 10 दिनों के बाद चैन वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है, सही में ये तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है, और उसके अलावा क्या तुम नेशनल सोल लेवल में हो क्या? मून बोलती है, ये मेरा डिसीजन है यहाँ पर आने का, और तुम्हारा शुक्रिया वो बैटल जीतने के लिए। तुम्हारी वजह से मैं ये कंपटीशन में भाग ले पाई हूँ, लेकिन मुझे तुम पर थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा पीछे करना भी मत। चैन बोलता है, मुझे लगा कि तुम यहाँ पर मेरे लिए काम करने आई हो। मून बोलती है, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। चैन बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। तभी एक आदमी बोलता है, मास्टर हम लोग यहाँ पर क्यों देख रहे हैं? हम लोग चैन मैक्सून की तरह वॉरियर को खोज रहे हैं और हमें उससे बहुत ही बढ़िया कुछ मिल सकता है यहाँ पर। तभी एक लड़की बोलती है, क्या तुम्हें मास्टर पर भरोसा नहीं है क्या? मास्टर बोलता है, अब तुम लोग लड़ना बंद करो। वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे और भी ताकतवर आदमी मिल सकता है। दूसरी तरफ वो बोलता है, मुझे पता है कि चैन उन सभी को हरा सकता है जो गोल्डन कोर लेवल में है, लेकिन वो इतने सारे नेशनल सोल लेवल को हरा पाएगा क्या? तभी मी बोलता है, एक बार ये स्पेल एक्टिवेट हो जाएगा तो ये कंपटीशन उस समय स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी लोग स्टार्ट हो जाओ। फिर वो पूरे ग्राउंड पर स्पेल एक्टिवेट कर देता है। फिर वो सभी लोग अपना पूरा दम लगाकर एक दूसरे पर हमला करने लग जाते हैं। मून बोलती है, ठीक है गुड लक। चैन उसे पकड़ लेता है, बोलता है, हे रुक जाओ। मून बोलती है, हे तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम साथ मिलकर मुकाबला करना चाहते हो क्या? चैन बोलता है, तुम मेरे रास्ते में हो। तभी एक आदमी चैन को बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा कीड़े कहीं के। चैन बोलता है, क्या कीड़ा? तभी वो चैन पर हमला कर देता है। चैन उसके बालों को पकड़ के उसे वहीं पर मार डालता है। वो लड़का शॉक्ड होकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है? फिर चैन अपने फेयरी गोल्डन आई से उसे वहीं पर जला देता है। मून बोलती है, तुम एक ही हमले से नेशनल सोल लेवल को हरा दिए। चैन बोलता है, ये लोग मेरे सामने एक कीड़े के बराबर है। फिर वो अपने फेयरी ड्रैगन से उन पर हमला कर देता है। उनमें से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग अपने आप को बचा लेते हैं अपने अपने यूनिक फॉर्मेशन की वजह से। तभी एक लड़का चिल्ला के बोलता है, मैं ये आग को बुझा नहीं पा रहा हूँ। चैन बोलता है, चिंता मत करो, मैं ये आग को बुझा देता हूँ तुम्हारे लिए। फिर वो उन पर हमला कर देता अपने स्पेल से,
लेकिन उनमें से कुछ लोग बच जाते हैं। चैन बोलता है, ओ अभी तक तुम लोग भागे नहीं, लग रहा है फिर से हमला करना होगा। वो लोग वहाँ से भागते हुए बोलते हैं, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जा रहे हैं। वो बोलते हैं, क्या ये ख़त्म भी हो गया? मी बोलता है, इसने सिर्फ 2 ही हमला में सभी नेचुरल सोल वॉरियर को हरा दिया। तभी मास्टर बोलता है, मुझे वो चाहिए। तभी वो लड़का बोलता है, ठीक है मास्टर। मून बोलती है, तुम तो डिवाइन लेवल नहीं हो अभी भी, मुझे तो इतना तो पता ही है। चैन बोलता है, लगता है कि तुम मुझ पर अब इंटरेस्टेड हो। मून बोलती है, हाँ थोड़ा बहुत। चैन बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और मैं बताने वाला भी नहीं हूँ। फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हु बोलता है, चैन मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या बोलूँ। चैन बोलता है, शांत हो जाओ, तुम्हें तो पता ही ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ। हु बोलता है, हाँ मुझे पता है, चिंता मत करो, मैं वो सीक्रेट पैवेलियन का इस्तेमाल तुम्हारे लिए करूँगा। चैन बोलता है, ठीक है, जब तुम उस पर कंट्रोल कर लोगे तो मुझे बुला लेना। तभी वो आदमी चैन के पास आ जाता है, बोलता है, हे कीड़े, मेरा मास्टर तुमसे बातें करना चाहता है। चैन बोलता है, निकल जाओ यहाँ से। वो आदमी गुस्से में बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसा बात कर रहे हो, चीटी कहीं के। तभी चैन अपना मास्टर को निकाल देता है, बोलता है, अब बताओ यहाँ पर कौन कीड़ा है। फिर वो उस आदमी को वहीं पर खा लेता है। फिर चैन अपने असली रूप में आ जाता है, बोलता है, मैं इस तरह के लोगों को रॉक को खाने दे दूंगा। वो घबराते हुए बोलता है, चैन तुम असल में हो कौन? तभी यंग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर होगे। चैन बैक्सियन, वो भी पृथ्वी से, क्या तुम बातें करना चाहते हो मेरे साथ? चैन बोलता है, ओ वो तुम ही हो जो एक कीड़े से बातें करना चाहता है। यंग हंसते हुए बोलता है, तुम उस मरे हुए आदमी का बात पर इतना क्यों सीरियस हो रहे हो? चलिए हम लोग बात करते हैं, मुझे पता है कि तुम इसके लिए मना नहीं करोगे और ये बातें तुम्हारे ही फायदे के हैं। फिर चैन उसके साथ वहाँ पर चला जाता है। यंग बोलता है, मैं तुम्हारे बारे में सभी से बातें निकाला हूँ, फिर मुझे पता चला कि तुम अपने फैमिली को खोजने के लिए बाहर गए हो। चैन बोलता है, क्या तुमने ही बिगोंग के लोगों पर हमला किया है क्या? फिर वो अपने मन में बोलता है, लेकिन जीव और बाकी के आत्मा लोग अभी भी जिंदा ही है। यंग बोलता है, शांत हो जाओ, वो लोग बहुत ही कमजोर है, मुझे उन पर हमला करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है कि तुम्हें बात करना उतना पसंद नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया हूँ। मेरा नाम यंग है और मैं पर्पल हेवन होली पैलेस का होली सन कैंडिडेट हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे होली सन बनने का तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा तुम्हारे फैमिली को खोजने में। चैन खड़ा हो जाता है, बोलता है, मुझे ये डील मंजूर नहीं है। वो लड़की बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मास्टर से इस तरह से बात कर रहे हो? क्या तुम्हें हेवन होली पैलेस के बारे में पता नहीं है क्या? यंग बोलता है, शांत हो जाओ, क्या तुम्हें भी मरना है क्या? चैन बैक्सून, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए वो हासिल कर लोगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन तुम्हें डर नहीं लग रहा है अगर तुम ज़्यादा देर करोगे तो शायद कुछ हो सकता है? मेरे पास तुम्हारे एक डिसेबल का लोकेशन है, मैं तुम्हें ये गिफ्ट के तौर में दे सकता हूँ। चैन बोलता है, मैं कभी किसी के लिए काम नहीं करता हूँ और कोई भी मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता है। फिर वो यह कहकर वहाँ से निकल जाता है। तभी यंग उस आदमी को जिंदा कर देता है। वो आदमी बोलता है, आपका शुक्रिया मास्टर, मुझे एक और ज़िंदगी देने के लिए। यंग बोलता है, क्योंकि अभी भी मुझे तुम्हारा ज़रूरत है, जाओ जल्दी से इस आदमी का डिसेबल को यहाँ पर ले आओ। वो लड़का बोलता है, ठीक है मास्टर, मैं अभी जा रहा हूँ।